जरा सोचिए, जब आधी रात को पूरा शहर चैन की नींद सो रहा हो और अचानक आसमान से आग के गोले बरसने लगे, तो सोचिए क्या मंजर होगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला सस्पेंस सामने आया है। यूक्रेन की सरजमी से रूस की तरफ से एक बार फिर से ऐसा भयानक मिसाइल अटैक हुआ जिसने पूरे इलाके में चीख पुकार मचा दी है। किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि रात के अंधेरे में मौत इस तरह से छिपकर आएगी। ये तो वही बात हो गई कि दीवारों के भी कान होते हैं और खतरा कहीं से भी आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। इस रात भर चले खौफनाक हमले में जो सच सामने आया है उसने ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। शुरुआती आंकड़ों की माने तो इस भीषण हमले में कम से कम 12 बेकसूर लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग लहूलुहान होकर अस्पतालों में अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। लेकिन असली सस्पेंस और सन्नाटा तो इस बात को लेकर है कि इस हमले के पीछे सिर्फ मॉस्को का दिमाग नहीं था, बल्कि एक और खतरनाक खिलाड़ी की सरप्राइज एंट्री हो चुकी है। सच ही कहा गया है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसलिए दूसरों को साथ मिला लिया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव से जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में तहलका मचा दिया है। यूक्रेनी सरकार और सेना ने दावा किया है कि इस तबाही के पीछे रूस के साथ साथ उसके सबसे रहस्यमयी दोस्त उत्तर कोरिया का हाथ है। जी हां, वही उत्तर कोरिया जो अपनी सनक और खतरनाक मिसाइलों के लिए जाना जाता है। यूक्रेन का आरोप है कि जापोरिजिया शहर पर दागी गई मिसाइलें प्योंगयांग से आई थी। इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस हमले से ठीक पहले किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जापोरिजिया शहर पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अभी हाल ही में मंगलवार को चेतावनी दी थी कि मॉस्को लगातार प्योंगयांग से बैलिस्टिक मिसाइलों और सैनिकों की खेप मंगवा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये बारूद इतनी जल्दी तबाही बनकर बरसेगा, क्योंकि पुतिन के इस चाल ने हर किसी को सस्पेंस में डाल दिया कि अगला निशाना आखिर कौन सा शहर बनने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने अचानक इतना बड़ा मिसाइल अटैक क्यों किया। तो जनाब, इसके पीछे की असली कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। ज़ेलेंस्की ने खुद खुलासा किया है कि रूस का असली मकसद कीव में मौजूद पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर की भारी कमी का पूरा फायदा उठाना है। यानी जब दुश्मन को लगा कि यूक्रेन की ढाल कमजोर पड़ चुकी है तो उसने बिना एक पल गवाए सीधा सीने पर वार कर दिया। इसे ही कहते हैं चोट वही मारो जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। लेकिन यूक्रेन का ये सुरक्षा चक्र आखिर इतना कमजोर पड़ा तो पड़ा कैसे? इसे पीछे भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस छुपा हुआ है। दरअसल जंग खत्म कराने के लिए अमेरिका जो लगातार कोशिशें और जोड़ तोड़ कर रहा था वो पूरी तरह से नाकाम हो गई। अमेरिकी कोशिशें फुस होते ही वॉशिंगटन ने अपना पूरा ध्यान यूक्रेन से हटाकर मिडिल ईस्ट यानी ईरान युद्ध की तरफ मोड़ दिया। जैसे ही अमेरिका की नजर हटी वैसे ही रूस को यूक्रेन पर हावी होने का सुनहरा मौका मिल गया। इसे कहते हैं सावधानी घटी दुर्घटना घटी। अमेरिका का ध्यान जैसे ही भटका, यूक्रेन की हवाई सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। अब स्थिति यह हो चुकी है कि यूक्रेन के पास रूस की तरफ से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए जरूरी हथियार ही नहीं बचे। ऐसे में यूक्रेनी सेना के लिए रूसी हमलों को रोकना लोहे के चने चबाने जैसा कहा जा सकता है, यानी कि इम्तिहान बन चुका है। बेकसूर नागरिक अब पूरी तरह से किस्मत के भरोसे जीने को मजबूर है। इस पूरे रात भर चले तांडव में अगर कोई शहर सबसे बुरी तरह और भयानक तरीके से झुलसा है तो वो है दक्षिण पूर्वी शहर जापोरिजिया। इस शहर में रूसी मिसाइलों ने ऐसा कोहराम मचाया कि चंद मिनटों में ही चारों तरफ से सिर्फ मलबा और इंसानी जिस्म के टुकड़े नजर आने लगे। इस अकेले शहर में कम से कम 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मंजर को देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है। जापोरिजिया पर हुए इस हमले का सच अब सामने आया तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। ज़ेलेंस्की ने बताया कि शहर पर हमला करने के लिए रूस ने किसी एक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों, अत्याधुनिक जिरकॉन मिसाइलों और हवा से गिराए जाने वाले गाइडेड एयर बमों की एक साथ बारिश कर दी। यानी चारों तरफ से ऐसा घेरा बनाया गया कि किसी के बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही।
इसे कहते हैं चारों तरफ से आफत आना। रूसी सेना की इस रणनीति के पीछे बहुत ही खौफनाक सोच काम कर रही थी। उनका मकसद सिर्फ इमारतें गिराना नहीं था, बल्कि जापोरिजिया के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो उसकी बुनियादी ढांचों को नेस्तनाबूद करना था। बिजली के पावर ग्रिड, पानी की सप्लाई और ट्रांसपोर्ट लिंक को चुनौती तरीके से अगर देखा जाए तो चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया गया ताकि पूरा शहर अपाहिज हो जाए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस तबाही के बाद सोशल मीडिया पर एक बहुत ही कड़ा और आक्रामक बयान जारी किया। उन्होंने दुनिया को आगाह करता हुआ कहा कि रूस अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन दिन रात बढ़ा रहा है, उत्तर कोरिया से नए नए खतरनाक उपकरण भारत और यूरोप की नाक के नीचे ला रहा है और अपनी सेना को बड़े पैमानों पर लामबंद कर रहा है। ये सारे इशारे किसी अच्छी खबर के बिल्कुल नहीं है। ज़ेलेंस्की ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि पुतिन की ये तमाम हरकतें साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि मॉस्को कभी शांति के लिए तैयार नहीं था। वो तो सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे थे और पीछे से तनाव बढ़ाने की भयंकर तैयारी कर रहे थे। पुतिन के इन इरादों ने साफ कर दिया है कि जंग की ये आग अभी और भड़कने वाली है। इसे ही कहते हैं हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। सस्पेंस और खौफ का ये सिलसिला सिर्फ जापोरिजिया पर ही जाकर नहीं रुका। यूक्रेनी अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि रात भर में अगर देखा जाए तो डेरोटस के इलाके में भी रूसी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई है। इन दोनों इलाकों से 6 और लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जिससे मौतों का आंकड़ा देखते ही देखते 12 के पार चला गया। लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना राजधानी कीव से सामने आई। ज़ेलेंस्की ने खुद बताया कि रूसी मिसाइलों ने किसी सैन्य ठिकाने पर नहीं बल्कि एक संक्रामक रोग अस्पताल को अपना निशाना बनाया। बीमार मरीजों और डॉक्टरों से भरे अस्पताल पर हमला करके रूस ने यह साबित कर दिया कि जंग में अब किसी नियम और कानून की कोई कद्र नहीं रह गई। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। इसके अलावा खेरसान और खार्किव जैसे जो शहर बिल्कुल फ्रंट लाइन यानी जंग के मुहाने पर खड़े हैं, वहां भी रूसी हमलों ने भारी तबाही मचाई है। इन शहरों के मुख्य बिजली सेंटरों को इस तरह से उड़ाया गया कि देखते ही देखते पूरे के पूरे शहर अंधेरे में डूब गए। कड़ाके की ठंड में बिना बिजली के लाखों लोग अब बंकरों में दुबकने पर मजबूर हैं। दक्षिणी शहर मायकोलाइव से भी एक बेहद दुखद खबर सामने आई। वहां के क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने बताया कि रूस के एक सुसाइड ड्रोन ने रिहायशी इलाकों में सीधा हमला कर दिया। इस अचानक हुए धमाके की चपेट में आकर 75 साल की एक निहत्थी और मासूम महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जो अपने घर के अंदर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ जब पूरी दुनिया में इस हमले की वजह से थू-थू होने लगी तो रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी अपना रुख साफ किया। मॉस्को ने एक ही अगर देखा जाए तो एक आधिकारिक बयान जारी करके दावा किया कि उन्होंने किसी आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया है। रूस का कहना है कि उनके मिसाइल हमलों ने कीव और जापोरिजिया में सिर्फ यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री यानी कि रक्षा सुविधा और लॉजिस्टिक्स सेंटरों को ध्वस्त किया है। रूस भले ही अपनी सफाई में बड़ी बड़ी बातें कहे, लेकिन यूक्रेन की सेना ने जो आंकड़े रखे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। यूक्रेनी सेना का कहना है कि फरवरी 2022 में जब से रूस ने यह बड़ा हमला शुरू किया है, तब से लेकर अब तक रूस उनके इलाके में दर्जनों उत्तर कोरियाई मिसाइलें दाग चुका है। यानी प्योंगयांग का सामान काफी समय से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। इस पूरी कहानी में असली सस्पेंस तो तब शुरू होता है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने हाल ही में एक ऐसा दावा किया था जिसने पेंटागन से लेकर नाटो तक की नींद उड़ा दी थी। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के 50,000 तक उत्तर कोरियाई सैनिकों को अग्रिम मोर्चे पर भेजने की तैयारी हो चुकी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। याद कीजिए अगस्त 2024 का वो समय जब यूक्रेनी सैनिकों ने अचानक सीमा पार करके पश्चिमी रूस के कुर्क इलाके में घुसपैठ कर दी थी। उस वक्त अपनी जमीन से यूक्रेन को खुदेड़ने के लिए पुतिन ने 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को मोर्चे पर तैनात किया था। लेकिन कुर्स्क के उस रण क्षेत्र में उत्तर कोरियाई सैनिकों का जो हाल हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहां हुई भीषण जंग में महज 3 महीनों के भीतर ही उत्तर कोरियाई टुकड़ियों को 40% का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा था। उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए थे और कई घायल होकर वापस लौट गए थे। इसके बावजूद अगर प्योंगयांग दोबारा 50,000 सैनिक भेजने की हिम्मत कर रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी और गहरी साजिश छिपी हुई।
यानी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का नापाक गठजोड़ अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शांति प्रिय देशों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इसे कहते हैं एक से भले दो, पर यहां दोनों ही खोटे। अब जरा ठहर कर सोचिए, जिस वक्त जापोरिजिया में मिसाइलें गिर रही थी उस वक्त वहां के आम लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी। रात के सन्नाटे में जब सायरन बजने लगे हैं तो इंसान को ये तक समझ नहीं आता कि वो अपनी जान बचाने के लिए दांग भागे या बाय। हर पल यही सस्पेंस बना रहता है कि अगली मिसाइल कहीं उनके ही छत पर ना आ गिरे। यूक्रेन के लोगों के लिए आज स्थिति ऐसी ही हो चुकी है कि घर के अंदर भी सुकून नहीं है और बाहर सड़क पर भी मौत का पहरा है। बिजली बंद होने के कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों की सांसें अटक रही हैं। जनरेटर के सहारे जीवन बचाने की जद्दोजहद जारी है, लेकिन तेल खत्म होते ही सब कुछ ठप हो जाता है। उत्तर कोरियाई मिसाइलों की सबसे खतरनाक बात यह है कि इनकी सटीकता बहुत खराब होती है, यानी ये जिस निशाने के लिए दागी जाती हैं अक्सर वहां न गिरकर किसी आम नागरिक के घर या दुकान पर जाकर तबाही मचा देती हैं। और यही वजह है कि जापोरिजिया में आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसे कहते हैं अंधी लाठी घुमाना। कीव के संक्रमण रोग अस्पताल पर जब हमला हुआ तो वहां चारों तरफ चीख पुकार मच गई। संक्रामक बीमारियों से जूझ रहे मरीज जो पहले से ही जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उन्हें बिना ऑक्सीजन और दवाइयों के स्ट्रेचर पर लादकर बाहर भागना पड़ा। इस मंजर ने दुनिया की मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। रूस की इस नई चाल ने पूरी दुनिया के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया, आखिर ये जंग कब तक और कहां जाकर रुकेगी। पुतिन सेना जिस तरह से लगातार अपने तेज होते हमले कर रही है, उससे तो यही लगता है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से घुटनों पर लाए बिना सांस नहीं लेने वाली, क्योंकि अमेरिका का इस तरह से अचानक पीछे हट जाना और अपना पूरा ध्यान ईरान युद्ध पर लगा देना यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। ज़ेलेंस्की को अब समझ नहीं आ रहा कि वो पश्चिमी मुल्कों पर भरोसा करे या ना, क्योंकि ये तो वही बात हो गई जब नाव डूबने लगे तो मुल्ला ही भाग खड़ा हुआ, क्योंकि अमेरिका की इस बेरुखी ने रूस के हौसले इतने बुलंद कर दिए कि वो अब खुलेआम उत्तर कोरियाई हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। पहले जो हथियार छिपकर और गुप्त रास्तों से आते थे, अब वो खुलेआम बॉर्डर पार करके रूसी सेना के डिपो में पहुंच रहे हैं। इस पूरी स्थिति ने नाटो देशों की वो भी पोल खोलकर रख दी है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले यूरोपीय देश आज सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि धरातल पर यूक्रेन को मिसाइलों का सामान अकेले ही करना पड़ रहा है। इसे कहते हैं कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होना। जापोरिजिया में जो 6 लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों पर अगर देखा जाए तो दुनिया का पहाड़ टूट पड़ा है। किसी ने अपना जवान बेटा खो दिया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। मलबे के ढेर पर बैठकर बिलखते बच्चों की तस्वीरें आज पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जो हर किसी का दिल पिघला रही हैं। लेकिन क्या मॉस्को को इन आंसुओं से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूस का रक्षा मंत्रालय इसे एक सफल सैन्य ऑपरेशन बता रहा है। सत्ता के नशे में चूर हुक्मरानों को सिर्फ अपनी जीत का परचम दिखाई देता है, भले ही इसके लिए मासूमों की लाशों के ढेर ही क्यों ना बिछाने पड़े। उत्तर कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस तरह से इस युद्ध में टेस्ट हो रही है, उसने एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया की भी धड़कनें बढ़ा दी हैं। अगर ये मिसाइलें यूक्रेन में तबाही मचा सकती हैं, तो कल को ये एशिया में भी भारी तबाही ला सकती है। यूक्रेन की सेना ने अब कसम खाई है कि वो इस हमले का बदला जरूर लेंगे, लेकिन सवाल वही है, हथियार कहां है? बिना मिसाइलों और बिना एयर डिफेंस के केवल जज्बे के दम पर आधुनिक मिसाइलों का मुकाबला करना बेहद मुश्किल काम है। इसे कहते हैं निहत्थे के शेर के आगे धकेलना। खेरसार और खार्कीव में बिजली ना होने से पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर केवल सेना की गाड़ियां और एम्बुलेंस की लाल बत्तियां घूमती दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई भूतिया शहर हो, जहां जिंदगी कोई सुखबुगाहट की ही बाकी ना बची हो। इस युद्ध ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि जब दो बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं, तो पसीना हमेशा आम जनता को ही पड़ता है। राजनीति के इस शतरंज की बिसात पर मोरे चाहे कितने भी हों, मौत हमेशा बेकसूरों के हिस्से में ही आती है। ज़ेलेंस्की का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पुतिन शांति के लिए नहीं बल्कि तनाव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आज 100% सच साबित होता दिख रहा है। शांति वार्ता का जो नाटक महीनों से चल रहा था, वो महज एक छलावा था ताकि रूस को हथियार इकट्ठा करने का समय मिल सके। इसे कहते हैं बगल में छुरी, मुंह में राम राम।
एक तरफ शांति की मेज पर बैठने का दिखावा करना और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया से मिसाइलें मंगवाकर रात के अंधेरे में निर्दोषों पर दाग देना। रूस की इसी रणनीति ने यूक्रेन का भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया है। क्या संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन इस तबाही को रोकने में कुछ कर पा रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। जी आपने ठीक सुना, जवाब है कि बिल्कुल नहीं। संयुक्त राष्ट्र सिर्फ प्रस्ताव पास करने और कड़ी निंदा करने तक सीमित रह गया है। पुतिन को निंदा प्रस्तावों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने रास्तों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच माइकोलाइव की वो 75 साल की घायल महिला अस्पताल के बेड पर पड़ी बस यही पूछ रही है, क्या उसका कसूर क्या था? उसने ना तो कोई बंदूक उठाई थी और ना ही वो किसी राजनीति का हिस्सा थी। फिर भी उसकी छत पर ड्रोन आकर क्यों गिरा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। उत्तर कोरिया सैनिकों के कुर्क में हुई 40% नुकसान की खबर ने यह साबित कर दिया कि वो इस तरह की हाईटेक जंग के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद तानाशाह किम जोंग उन अपने सैनिकों को तोप के चारों, अगर देखा जाए तो तोप के चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वाकई 50,000 उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन के अग्रिम मोर्चे पर उतरते हैं तो ये जंग सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं रह जाएगी, ये एक अंतरराष्ट्रीय महायुद्ध का रूप ले लेगी, जहां एशियाई और यूरोपीय सैनिक एक दूसरे का खून बहाते नजर आएंगे। जापोरेशिया की गलियों में आज भी क्रेन और बुलडोजर मलबे को हटाने से जुटे हुए हैं। राहत और बचाव दल के लोग इस उम्मीद में पथराव, अगर देखा जाए तो पत्थर हटा रहे हैं कि शायद नीचे कोई जिंदा इंसान मिल जाए। सस्पेंस हर पल बना हुआ है कि मलबे के नीचे लाश निकलेगी या जिंदगी। यूक्रेन के पावर ग्रिड पर हुई इस हमले ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में मानवीय संकट और भी गहराने वाला है। पीने के पानी से लेकर हीटिंग सिस्टम तक सब कुछ ठप होने की कगार पर पहुंच चुका है। इस पूरे मंजर ने दुनिया के तमाम छोटे देशों के अंदर भी एक डर पैदा कर दिया है। अगर कोई बड़ा और ताकतवर पड़ोसी देश किसी छोटे देश पर हमला कर दे और दुनिया चुपचाप तमाशा देखे तो फिर कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह जाएगा। इसे कहते हैं कि जिंदगी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ज़ेलेंस्की का गुस्सा और लाचारी उनके हर एक शब्द में साफ झलक रही है। वो दुनिया के हर बड़े मन से रो रो कर मदद मांग रहे हैं, लेकिन जब तक ठोस हथियार और एयर डिफेंस नहीं मिलते तब तक आसमान से बरसती इन उत्तर कोरियाई मिसाइलों को रोक पाना नामुमकिन है। रूस का ये मिसाइल देखा जाए तो यह भी दर्शाता है कि पेंटागन की ढिलाई का फायदा उठाने में मॉस्को का खुफिया नेटवर्क कितना तेज, और उन्हें जैसे ही खबर मिली कि वॉशिंगटन का ध्यान ईरान की तरफ गया है, उन्होंने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस भीषण तबाही के बाद वापस यूक्रेन की मदद के लिए अपने दरवाजे खोलता है या फिर ईरान के पड़चड़े में ही फंसता रहता है। अगर अमेरिका ने अभी ध्यान नहीं दिया तो यूक्रेन का नक्शा बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जापोरिजिया, कीव, खिर्सान और डोनेट्स्क ये सिर्फ शहर के नाम नहीं है, बल्कि उस दर्द की गाथा है जो आज पूरे यूक्रेन सह रहा है। उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों ने इस धरती को लाल सागर कर दिया और शांति की हर उम्मीद पर पानी फेर दिया। तो दोस्तों, ये थी यूक्रेन पर हुई इस खौफनाक और बर्बर मिसाइल हमले की पूरी सच्चाई और दास्तां। उत्तर कोरिया के हथियारों और रूस के बारूद ने मिलकर जो तबाही मचाई है, उसने साबित कर दिया कि इस जंग का अंत अभी बहुत दूर है। अब देखना यह है कि क्या यूक्रेन इस तबाही के बाद दोबारा उठ खड़ा हो पाएगा या फिर पुतिन की ये नई चाल पूरे यूक्रेन को लील जाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।